गरुड़ पुराण की यदि ये 7 बातें आप याद रखते हैं तो जीवन में कभी भी मात नहीं खाएंगे। गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम, धर्म की बातें की गई हैं। गरुड़ पुराण एक ओर जहां मौत का रहस्य है, वहीं दूसरी ओर जीवन का सार छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में हमें कई ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं जिससे जीवन को पूर्णता बदल कर एक अच्छी दिशा दी जा सकती है। ये पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन की कई गूढ़ रहस्यों को बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। अगर आप एक सच्चे हिंदू और भगवान के उपासक हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य कमेंट करें। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताई गई इन 7 बातों को अगर कोई मान ले तो उसे जीवन में शायद ही किसी चीज की कमी रह जाए। नंबर 1, संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही है कि शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसे शत्रु जो दिल पर ले लें, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से बचना चाहिए, अन्यथा वो कब, कहां और कैसे आपको चोट पहुंचा दे इसका कोई भरोसा नहीं होता। गरुड़ पुराण में नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति उपयोग करके उसे काबू में रखना चाहिए। नंबर 2, कपड़ों को साफ और सुगंधित रखना चाहिए। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने साफ सुथरे और सुंदर सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं लेकिन फिर भी वो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। नंबर 3, ज्ञान का संरक्षण अभ्यास से। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वो अभ्यास से ही संरक्षित रहती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान को परंपरागत प्राप्त करता है और उसे कभी नहीं भूलता। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी के बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर का निशान पड़ जाता है तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसका हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए जिससे कि वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति का सेहत प्राप्त होता है और भोजन से ही वो रोग को प्राप्त होता है। भोजन हमारे लिए मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इसी की वजह से होती है और असंतुलित खान पान लेने की वजह से हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमें हमेशा सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक रहता है और भोजन पूरी तरह से ऊर्जावान बनाता है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इसी वजह से हमें रोगों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 5, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वो सभी कष्टों से बचा रहता है।
उसे उस व्रत का निश्चित लाभ होता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस नियम के अनुसार अगर व्रत रखा जाए और दिन में सिर्फ फलाहार लिया जाए, किसी भी प्रकार का व्यसन न किया जाए, तो ये व्रत निश्चित ही फलदायी होता है। ज्योतिषों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का बुरा प्रभाव नष्ट हो जाता है, चाहे वो कैसा भी हो। नंबर 6, तुलसी का महत्व समझे। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने से, जल देने से भगवान को प्रसाद और शारीरिक मानसिक विकार दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। विष्णु जी की पूजा में इसका प्रयोग होता है, जो कि बहुत ही फलदायी वस्तु है, जिससे आपके भाग्य देखते ही देखते चमक जाएंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण, मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वो नरक जाता है। गरुड़ पुराण ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ कहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर और पवित्र जगहों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने को नरक जाने से कोई भी बचा नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी में कभी भी ऐसे कुकर्म और कुकृत्य ना करें, ताकि मरने के बाद आप भी स्वर्ग या फिर वैकुंठ लोक विष्णु धाम को पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस जानकारी भरे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें, ताकि वो भी जीवन के महत्व को समझ सकें।